देखो, आप सिनेमा से भी परे सिनेमा देखना चाहते हो ना, तो ये ड्यून पार्ट 2 और पार्ट 1 आपके लिए ही बना है। भाई, मैंने ना बहुत दिनों से एक मूवी की चर्चा सुनी थी जो कि एक हॉलीवुड मूवी है और जिसका नाम है ड्यून। अब ये ड्यून क्या है ये जानने के लिए मैंने सबसे पहले ना इसका पार्ट 1 देखा, क्योंकि पार्ट 2 के बारे में ना बहुत लोग बातें कर रहे थे। पार्ट 2 ऐसा है वैसा है, बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही खास बना है। तो मैंने पहले पार्ट 1 देखा। तो हम पहले पार्ट 1 को थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके बाद हम पार्ट 2 की बात करते हैं। और पहले पार्ट में पॉल जो है ये मेन कैरेक्टर है इस मूवी का। अब पहले पार्ट में क्या होता है कि पॉल के फादर होते हैं और पॉल के फादर की जगह बहुत बड़े बड़े राजा होते हैं उनके ऊपर भी, और किस तरह से बड़े बड़े राजा छोटे छोटे राजाओं पे शासन करते हैं, ये सारी चीजें आपको पार्ट 1 के अंदर समझाई गई है। जैसे कि पॉल के पापा होते हैं, उनसे कुछ एग्रीमेंट करवाने कोई दूसरे ग्रह से लोग आते हैं या फिर दूसरे प्लेनेट से आते हैं और वहां पे आके उनसे एग्रीमेंट करते हैं कि हम हमारे हाथ के नीचे आप सब काम करोगे, तो एग्रीमेंट हो जाता है। अब उसके बाद ये सब करने के बाद भी उनके ऊपर वो बड़े लोग जो है वो एक तरह से आक्रमण कर देते हैं और उनके पॉल के पापा को मार देते हैं, फादर को मार देते हैं उसे उसके। और पॉल किस तरह से बचता है और किस तरह बच के निकलता है बाहर वहां से, और किस तरह वो रेगिस्तान में जाके फंसता है, ये सारी कहानी जो है आपको पार्ट 1 के अंदर दिखाई देगी। और मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 के अंदर ही इन्होंने मतलब यार वर्ल्ड जो है जिस तरह से दुनिया क्रिएट की गई है ना, मतलब बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरह से वो जहाजे हो या फिर विमाने हो उड़ने की, बहुत सारी चीजें, हमारे जो नेचुरल कीड़े होते हैं ना, कीड़े जो हमारे नेचर में कहीं भी पाए जाते हैं, उन कीड़ों जैसे बहुत सारे जो हेलीकॉप्टर्स हो या फिर अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से मूवी के अंदर जो भी दिखाया है वो सारी चीजें ना अभी की दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब ये कहानी वैसे लगभग 100-150 या फिर कुछ ज्यादा ही साल पहले की, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने पहले पार्ट में देखा है। बहुत पुरानी कहानी, पुरानी नहीं, फ्यूचरिस्टिक कहानी है जो फ्यूचर में होने वाला है। अब पहले पार्ट में पॉल और पॉल की माँ जो है वो पूरी तरह से बच के निकल जाते हैं उस हमले से, और बाकी सारे के सारे लोग जो है वो मारे जाते हैं। जो पॉल होता है, पॉल को ना उसकी दुनिया से या फिर उसका जो साम्राज्य होता है उसके अलावा बाहर की दुनिया से कुछ भी मतलब नहीं होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है। अब उसके अंदर कुछ अजनबी या फिर अजीबोगरीबी शक्तियां हैं और उसके माँ के अंदर भी अजीबोगरीब शक्तियां हैं। अब वो उस रेगिस्तान से बाहर निकल आते हैं पहले पार्ट के अंदर। इस तरह की ना हॉलीवुड की बहुत सारी मूवी देखी है, जैसे कि अवतार। अवतार जो है एक फिक्शनल कहानी लगती है, लेकिन ये जो कहानी है ना ये पूरी तरह से आपको मतलब यार अंदर ही अंदर जोड़ के रखती है। आपको लगता है कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या फ्यूचर में। और यार ऊपर से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर ना इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं। अब देखो, जो सच्चा सिनेमा लवर है ना वो इस मूवी की तारीफ जरूर करेगा, क्योंकि मूवी ही बनी वैसी है। अब देखो, कोई मानेगा या फिर नहीं मानेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो कल की 2898 एडी जो मूवी आ रही है हमारी इंडिया के अंदर, जो कि नाग अश्विन जो है बना रहे हैं प्रभास के साथ, अब उसके अंदर एक ट्यून देखती है, देखो एक बजता है बैकग्राउंड म्यूजिक जो बजता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको इस ड्यून मूवी के अंदर सुनाई देगा। और ड्यून मूवी का जो सेटअप है और जिस तरह की कहानी सेट की गई है वो पूरी तरह से सेम टू सेम कल की 2898 एडी से ही मिलती जुलती होने वाली है। या फिर कल की 2898 एडी जो मूवी है वो पूरी तरह से ड्यून पार्ट 1 और पार्ट 2 से मिलती जुलती ही है, क्योंकि यहाँ पे भी रेगिस्तान दिखा है, यहाँ भी पानी के लिए लोग मरने लगते हैं, और यही चीजें हमें कल की 2898 एडी के टीजर के अंदर दिखाई दी थी। अब देखो, इनका थीम तो सेम है, बस कहानी कुछ ना कुछ अलग होने वाली है और कहानी कुछ डिफरेंट होगी। शायद उसके बारे में जो है हमें कल की 2898 एडी मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। अब देखो, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, जब कल की 2898 एडी जब मूवी आएगी ना, तब ये जो यूट्यूबर है ये सारे सारे बोलेंगे अरे यार ड्यून पार्ट 2 बना दिया इन्होंने, तो इसके अलावा कुछ नहीं मूवी के अंदर। आप देखना यही चीज होगी। देखो भाई, अगर आपको कल की 2898 एडी मूवी देखनी है या फिर आप प्रभास के पक्के फैन होना, तो आप ड्यून मूवी बिल्कुल मत देखना। ड्यून 1 भी मत देखना और ड्यून पार्ट 2 भी मत देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स ही होने वाले हैं, क्योंकि कुछ थीम वैसा ही है, मैंने बोला आपको कि कल की 2898 एडी। अब बात करते हैं ड्यून पार्ट 2 के बारे में, जो कि मैंने कल देखी है। अब ड्यून पार्ट 2 के अंदर जो है पॉल और उसकी माँ बाहर निकलते हैं उनके राज्य से और एक रेगिस्तान में आके उनका जो जहाज है वो गिर जाता है। अब वहां से वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, वो कुछ लोगों से मिलते हैं रास्ते में। फिर वो जो लोग हैं ना वो बहुत सालों से एक मसीहा का वेट कर रहे होते हैं, और वो मसीहा बन के आता है पॉल। अब पॉल मसीहा बन के आता है और मसीहा बन भी जाता है उनका, और बहुत सारी ऐसी कुछ चुनौतियां होती है जिसके अंदर उसे पास होना होता है। और पॉल असल में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है हर एक चुनौती के साथ। उसके सामने जितनी भी मुश्किल चुनौती आते हैं उन सब से वो लड़ जाता है और हर एक चुनौती में खरा उतरता है। और वहां के सारे लोग जो है
उसे देवता मानने लगते हैं। या फिर उस दुश्मन देशों को भी पता है कि कोई ऐसा एक मसीहा आएगा जो कि हमारे साम्राज्य को मिटा देगा। तो ये सारी चीजें जो है आगे घटती जाती है और आपको ऐसा लगता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और इस मूवी के अंदर ना एक बेहतरीन चीज दिखाई है, जिसके अंदर कीड़े दिखाए हैं कुछ, जो रेगिस्तान के अंदर से जो मतलब भागते हैं और उनके ऊपर ये लोग जो रेगिस्तानी लोग जो होते हैं, रेगिस्तान में रहने वाले लोग, वो सवारी करते हैं। और वो सवारी किस तरह से करते हैं, और वहां पे पॉल का सीन आता है जहां पर वो उस कीड़े की सवारी करने के लिए पहली बार जाता है। और वो किस तरह से सवारी करता है, किस तरह वो मतलब पूरी तरह से खुद को उस कीड़े से बांध लेता है और कीड़े की सवारी करने लगता है। और पहली बार में ही वो सक्सेसफुल हो जाता है और सारे लोग फिर तो उसे देवता ही मानने लगते हैं। यही सब कहानी है। लेकिन मूवी के अंदर जो वर्ल्ड दिखाया है, जो बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी विमानें, बड़े बड़े साम्राज्य और बस रेगिस्तान में फैले हुए, और जो रेगिस्तान की परेशानियां होती है, वो सारी चीजें आपको मूवी के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई है और देखने में काफी इंप्रेसिव भी लगती है। देखो, बहुत लोग बोलेंगे इस मूवी को देखने के बाद कि यार हमारा इंडियन सिनेमा ऐसी मूवीज क्यों नहीं बना पाता है। भाई, ऐसी मूवीज बनाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मुझे इस आसान काम से याद आया, इस मूवी के अंदर ना ऐसे बहुत सारे डार्क सीन हैं जिसे आपको बहुत ही ध्यान लगाकर देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये चीजें इसलिए की जाती हैं क्योंकि यहाँ पे जो वीएफएक्स है, बहुत ही हैवी वीएफएक्स लगता है ऐसी मूवीज बनाने में। और इस मूवी के अंदर बहुत जगह पे इतना हैवी हैवी वीएफएक्स यूज हुआ है, एक्शन सीन्स के अंदर, उस जहाज डुबाने के अंदर या जहाज उड़ाने के सीन हो, इन सारे सीन्स के अंदर बहुत ही हैवी वीएफएक्स यूज हुआ है। और मतलब पानी की तरह पैसा बहा दिया गया है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं आपको कि ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज बनाना कोई आसान काम नहीं है। देखो, अगर आपने ड्यून पार्ट 2 देखा है तो सबसे पहले आपको ड्यून पार्ट 1 देखने की जरूरत है, क्योंकि आप तभी ड्यून पार्ट 2 की कहानी समझोगे। और ड्यून पार्ट 1 जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको हिंदी के साथ और भी कई लैंग्वेजेस में मिल जाएगा देखने के लिए। देखो, आप सिनेमा से भी परे सिनेमा देखना चाहते हो ना, तो ये ड्यून पार्ट 2 और पार्ट 1 आपके लिए ही बना है। देखो, अगर आप ड्यून मूवी को कोई कॉमेडी मूवी या फिर आपको हंसना है, रोना है, ऐसी सारी चीजें अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए मूवी बिल्कुल नहीं बनी है। अगर आप बेहतरीन एक थिएटर एक्सपीरियंस चाहते हो, एक बेहतरीन सिनेमा का बेहतरीन एक्सपीरियंस चाहते हो ना, तो ड्यून पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है वो आपके लिए बनी है। लेकिन इस मूवी का इंडिया के अंदर कोई हाइप भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देखा भी नहीं होगा। तो भाई लोग, किसने किसने देखी है ड्यून पार्ट 1 और पार्ट 2 मूवी? भले आपने पार्ट 2 नहीं देखी हो, लेकिन पार्ट 1 तो देखा होगा नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर आपने देखा है तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भाई, वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपके अपने बालाजी फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो मिलता हूं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूं, टेक सी यू सून, बाय बाय।